बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक दें, अच्छा सा कमेंट भी करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए कीमती होंगे। कमेंट्स में अच्छी अच्छी सजेशंस भी दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को फैमिली और फ्रेंड से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने का फैमिली और फ्रेंड से कहें थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल नया दिन नई वीडियो में कौन सी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हम इवनिंग टाइम शेयर कर रहे हैं, यानी कि चाय टाइम, और उसके अलावा डिनर बनाएंगे अच्छा सा इवनिंग टाइम में। देखिए चाय बनी हुई है, चाय के साथ आज हम निम्को सर्व कर रहे हैं और इसके अलावा चाय के साथ उबले हुए अंडे सर्व कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हो रही है बहुत प्यारी प्यारी बारिश, तो इस तरह की चीजें जो है चाय के साथ खाने का बहुत दिल कर रहा है। कल वैसे हमने पकोड़े खाए थे, तो रोज पकोड़े खाने का तो दिल नहीं करता। आज निम्को खाएंगे और उबले हुए अंडे चाय के साथ, ठीक है। तो ये पहले 2 चाय फीकी वाली निकाल ली है वाली साहब और सिस्टर प्यारी के लिए, क्योंकि वो चाय विदाउट शुगर लेती है। तो बाकी चाय जो है हमने मीठी कर ली है, ठीक है। और ये वाली निम्को है आज, ये निम्को कौन सी है, मूंग दाल फ्राई निम्को है, और इसके अलावा सोया मिक्स निम्को। चाय देखिए हमारी बन चुकी है। चाय साहब करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वालदा साहिबा का कप और भाई जुनेद का और मेरा कप बने, वालिद साहब और सिस्टर साहिबा का बोरा कप, ठीक है। ठीक। तो आप भी अपने सिटीज में से बताएं कि किस किस के शहर में बारिश हो रही है। हमारे इस्लामाबाद में तो कल से बारिश लगी हुई है ना, रात को भी होती है थोड़ी थोड़ी वक्फे वक्फे से, और आज भी बारिश हो रही है। ये बाहर की पहली बारिश है, यानी कि मौसम बाहर की पहली बारिश इस्लामाबाद में हो रही है अच्छी अच्छी। चाय साफ कर ली है। अब जो अंडे हैं उनका छिलका उतार लेते, दिखाओ अंडे। अंडा जरूर फ्रेंड्स खाया करें, अंडा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। 2 अंडे, जो डॉक्टर साहिबान है वो कहते हैं 2 अंडे जरूर खाएं। 2 अंडे जो है सेहत के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये आपको प्रोटीन से भरपूर जो है एग होता है। एग जो होता है प्रोटीन का खजाना होता है, तो प्रोटीन का इंटेक लेना बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो अंडा जरूर खाया करें। सुबह नाश्ते में ये अंडा खाएं उबला हुआ, या फिर शाम में 2 अंडे जरूर उबले हुए खाएं। तो हमारे घर में तो खूब अंडे खाए जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारा एक भाई जुनेद है ना, वो अंडे बहुत खाता है, क्योंकि वो जिम ज्वाइन उसने की हुई है, बॉडी बिल्डिंग करता है। तो डाइट भी करता है, बॉडी बिल्डिंग भी करता है। डाइट बॉडी बिल्डिंग तो आप छोड़ी हुई है, डाइट के लिए वो जिम ज्वाइन किया हुआ है। तो उसका इंस्ट्रक्टर उसे बताता है कि ज्यादातर प्रोटीन का बॉडी में इंटेक ले। जो लोग डाइट करते हैं वो प्रोटीन का ज्यादा इंटेक रखते हैं बॉडी में, जैसे कि उबले हुए अंडे, उबला हुआ चिकन, इस तरह की चीजें खाते रहते हैं, या फिर डाइजेस्टिव बिस्किट्स वगैरह आते हैं, इस तरह की चीजें, या फिर ब्राउन ब्रेड आती है डाइट के लिए। इस तरह की चीजें ज्यादातर बॉडी में इंटेक इन चीजों का किया जाता है। ये दिखाओ, चलो बोलो। अंडे हमने छील लिए, छिलका रिमूव कर लिया। अब इनको कट कर देते हैं इस तरह से। और इन पे सॉल्ट डाल लें, या ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दें। ब्लैक पेपर डालो जी, ब्लैक पेपर डालो। क्या पड़ा हुआ है इस पे? ठीक है।
ये देखिए सिस्टर जो है घर में ही काली मिर्चें पीस कर रखती हैं। अभी वालदा साहिबा जो है लास्ट टाइम जो है गई थी ग्रोसरी स्टोर, तो वहां से साबुत काली मिर्चें लाई हैं। किसी भी हम कभी भी काली मिर्च नहीं लाते क्योंकि उसका बिल्कुल जायका नहीं होता। घर में जो पीस लेते हैं ना उसका जायका होता है। और थोड़ी थोड़ी पीस कर रखे, एकदम भी सारी पीस कर रख दो ना तो वो कोई फीकी सी हो जाती है ना जी, थोड़ी थोड़ी, ताकि उसका जायका रहे ना इसी भाई। तरह सफेद जीरा भी है, सफेद जीरे को भी घर में पीसे तो अच्छा है, या गरम मसाले को। तो देखिए उबले अंडे है साथ में नीमको है। ये वाली है दाल मूंग फ्राई नीमको, बहुत टेस्टी होती है। आज ये सर्व करेंगे चाय के साथ इस तरह से। और एक और प्लेट ले लेते हैं, ये दिखाओ। ये वाली है मिक्स सवैया मिक्स टिम्को है, मिक्स टिम्को कह सकते हैं। यस। ये देखिए मसाला। तो देखिए आज हमारे जो टी टाइम में क्या चीजें आज है, निम्को और एग्स है ना, मजेदार सी नीमको और उबले हुए अंडे और चाय। ठीक है, ठीक। चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, टी टाइम कंप्लीट हो गया, निम्को और चाय का मजा आ गया खा के। निम्को बहुत फ्रेश थी, सिस्टर ने खरीदी थी, थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में डिनर में कौन सी रेसिपीज बन रही हैं। आज बन रहा है अच्छा सा पालक गोश्त। दिखाओ पालक धो के 3 गट्ठी था पालक, धो के हमने इस तरह से स्ट्रेनर में रखा है तो अच्छे से इसका पानी नुचड़ गया। पालक गोश्त बनाने के लिए हमने सोए भी लिए हैं। सोए थोड़े से डलते हैं, ज्यादा सोए नहीं डाले जाते। सोए जो है कड़वा भी चीज को कर देते हैं, पर ये खुशबू के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े से सोए डालूंगा पालक गोश्त में। और ये हमने गोश्त ले लिया, बीफ का गोश्त है, बीफ विद फैट है, यानी कि चर्बी का गोश्त है, फ्रीज हुआ हुआ है। आज हमारे किचन में 2 रेसिपीज बन रही है, पालक गोश्त बन रहा है और बन रहा है बैंगन पुलाव। अच्छा सा बैंगन का पुलाव किस तरह से बनाते हैं, बहुत मजेदार बनता है। मेरी वादा साहिबा बैंगन पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। बैंगन पुलाव भी बनाएंगे और साथ में पालक और गोश्त भी बना रहे हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए हमने ले लिए लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, और इसी बैंगन पुलाव बनाने के लिए भी प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर है। ठीक है, 2 पैन चढ़ा लिए, एक में बनेगा पालक गोश्त और एक में बनेगा पुलाव बनेगा अच्छा सा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं कि इसमें पालक गोश्त बनाते हैं अच्छा सा। पालक गोश्त बनाने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालूंगा क्योंकि मैं पालक के साथ ही गोश्त को गला लूंगा। पहले भी आप गोश्त गला सकते हैं और दोनों चीजें अलग भी गला के इकट्ठी कर सकते हैं, यानी कि पालक को लादा गला ले, गोश्त को लादा। 1 कप पानी डाल के इस तरह से बीच में ये गोश्त डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये चला गया। और तमाम तर मसाले इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगा ताकि गोश्त हमारा तकरीबन 10-20% कुक करके उसको भूनूंगा, बीच में साथ साथ पालक डालता जाऊंगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कितने लहसुन है? लहसुन 2 लहसुन है, तो 1 लहसुन चला ही जाएगा, 1.5 लहसुन जाएगा क्योंकि 3 पालक है हमारे पास और गोश्त भी है। ये कितने प्याज है? 3 थे दरमियाने साइज, 3 प्याज है। ये बाकी पुलाव का प्याज होगा, ये क्या। ठीक है, ठीक है। अब टमाटोज कट कर लेते हैं। मेरी फेवरेट छुरी कहाँ पे है वो देखते हैं।
देखिए कितना अच्छा टमाटर है, जूसी जूसी टमाटर है हमारा। जी। टमाटर जो होते हैं किसी भी डिश की जान होते हैं, मतलब कि ये जो है ना जो सालन होता है उसमें टेस्ट भी देते हैं और ग्रेवी को भी थिक करते हैं ना, सालन को अच्छा थिक सा करते हैं। तो इतने टमाटर चले जाएंगे और अदरक का टुकड़ा जाएगा। गोश्त है तो अच्छा खासा अदरक का टुकड़ा जाएगा। बड़ा गोश्त है ना। हाँ, ये गए टमाटोज। इसको मैं थोड़ी देर के लिए उस तरफ शिफ्ट करता हूँ क्योंकि मैं चावलों की भी प्रेस करूंगा। देखिए सोए की बहुत अच्छी खुशबू होती है। पालक गोश्त बहुत ही मजेदार रेसिपी है। पहले पहले तो ये शादियों में भी मिलती थी, शादियों की एक डिश होगी थी, अब मेरे ख्याल में नहीं मिलती है ना। जी। पालक गोश्त दो तीन तरीके से बनता है। जिस तरह से आप अलग से पालक गला लें, उबाल लें, उसको हल्का सा ग्राइंड कर लें या पीस लें हावन दस्ते में रख के, और गोश्त को लादा गला लें, गोश्त भुने और बीच में पिसा हुआ पालक डाल दें। वो जो है उस तरह से देगी पालक बन जाता है। और जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इस तरह से हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें थोड़ा क्रंची क्रंची पालक अच्छा लगता है ना। जी भाई। तो देखिए मैं अपनी पालक के हिसाब से और गोश्त के हिसाब से मसाले ऐड कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हल्दी जाएगी, रेड चिली पाउडर जाएगा। मैं हरी मिर्च भी डालूंगा क्योंकि पालक हो ना और साग हो, इसमें रेड चिली पाउडर अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह। नमक जो है हमेशा हाथ से डालें क्योंकि हाथ से अच्छा अंदाजा रहता है और पालक थोड़ी सी नमकीन भी होती है। पालक में बाद में भी आप नमक एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। सूखा धनिया, सूखा धनिया किसी भी डिश में जो है टेस्ट को बढ़ाता है, पर थोड़ा सा डालेंगे मीठा भी कर देता है चीज को। सफेद जीरा तो हर डिश की जान है, पाकिस्तानी कुजीन, इंडियन कुजीन, इनमें जरूर जाता है। और ये है मोटी कुटी हुई मिर्च, ये जरा सी डालूंगा क्योंकि ये पालक साग में अच्छी लगती है। That's it। अब ले लेते हैं कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। बस 2 स्कूप भर के चले जाएंगे क्योंकि गोश्त हमारा अच्छा खासा जल गया। ठीक है, ठीक। तो ये होगी हमारी रेसिपी कंप्लीट। क्लोज व्यू लो ये। अब इसमें थोड़े से पानी में गोश्त जो है डिफ्रॉस्ट होगा, गलेगा तो नहीं इतना ज्यादा, 20% कुक होगा, मसाला कुक हो जाएगा। फिर मैं उन्हें भूनूंगा, साथ साथ में पालक डालता जाऊंगा। भुनने के बाद पालक और गोश्त दोनों इकट्ठे पकेंगे। ये है मेरा मेन रीजन आपको बताने का। दूसरी तरफ हमने ले लिए पैन, और ये पैन भी हीट अप हो चुका है। इसमें बन रहा है क्या चीज? इसमें बन रहा है पुलाव। बैंगन पुलाव। खाली पुलाव क्यों बोला है आपने? अच्छा भाई, बैंगन पुलाव। बैंगन तो पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की दूसरी डिनर की रेसिपी बैंगन पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। 1 किलो चावल के हिसाब से मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूंगा। ऑयल हमने डाल दी है। ठीक है, मैं चावल निकाल लूँ। तो देखिए फ्रेंड, बैंगन पुलाव बनाने के लिए हमने सुपर बासमती राइस ले लिया, सबसे अच्छा वाला राइस लिया है। ये तकरीबन 220 रुपए किलो वाला चावल है। सबसे अच्छा चावल होगा तो पुलाव अच्छा बनेगा, निखल के बनेगा। पुलाव बिरयानी जो है उसके लिए आपको चावल 1 नंबर लेना चाहिए तो ही अच्छा बनेगा। ये देखिए क्लोज भी लो, ये चावल है हमारा। ठीक है, तो ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है अच्छे से। इसमें चले जाएगी खूब सारी प्याज। ये गई प्याज, लहसुन भी जाएगा बाद में। ठीक है, और इसको हम फ्राई करेंगे।
पुलाव बनाने के लिए वेजिटेबल जो पुलाव होता है उसके लिए लाइट ब्राउन प्याज रखी जाती है। डार्क ब्राउन प्याज जो होता है वो बीफ पुलाव या चिकन पुलाव के लिए होता है। लाइट ब्राउन कलर आने तक प्याज को कुक करते हैं, तब तक सिस्टर जो है लेकर आती है हरी मिर्चें खूब सारी फ्रिज से, दोनों रेसिपीज के लिए। तो देखिए पुलाव के लिए इतना प्याज जो है लाइट ब्राउन किया जाता है। अब पुलाव में हमेशा लहसुन भी जाती है, लहसुन जो है टेस्ट बढ़ा देती है पुलाव में। इतना सा लहसुन जाएगा, लहसुन अच्छे से कुक होगा और अदरक जो है हम चॉप करेंगे। तब तक हम हरी मिर्चें पुलाव में खूब सारी देंगे। पुलाव की जान होती है हरी मिर्च। ये घी और अदरक जाएगी। अदरक से चावलों में बहुत अच्छा जायका आता है ना, टेस्ट आ जाता है, बहुत मजे वाला। ऐसे यखनी टाइप लगता है ना भाई। जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा ये कुक होता है, तब तक हम मसाले ले लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा मुझे साबुत गरम मसाला चाहिए। बहुत ज्यादा जो ये वेजिटेबल पुलाव होता है इसमें बहुत ज्यादा भर भर के मसाला नहीं डाला जाता, हल्का सा होता है। एक तेज पत्ता, थोड़ा सा ये मिक्स गरम मसाला इस तरह से, एक सिर्फ स्टिक का टुकड़ा, ठीक है। एक मोटी इलायची भी डाल देते, ये वाली, बस। भी अच्छे से कुक हो रहा है और साथ में जो गोश्त रखा हुआ है वो भी बस आस्ता आस्ता डिफ्रोस्ट होता जा रहा है। टमाटर गलते जा रहे हैं और मसाला पकता जा रहा है और बुनाई पे आता जा रहा है, ठीक है। तब तक हम क्या करेंगे, चावल धोएंगे और बैंगन चॉप कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हो रहा है, तब तक हम चावलों का मसाला रेडी कर लेते हैं। 1 किलो चावल है और तकरीबन 1 किलो ही बैंगन जाएगा। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, रेड चिली पाउडर जाएगा इस तरह से अच्छा खासा सा। इसके अलावा नमक चावलों के हिसाब से इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ठीक। और ये मोटी कुटी हुई मिर्च चली जाएगी इस तरह से। जीरा मैंने साबुत भी डाला है, थोड़ा सा पिसा हुआ जाएगा और सूखा धनिया जरा सा। ये अब चला जाएगा हमारे मसाले। देखिए हरी मिर्चें भी रोस्ट होगी अच्छे से। अब होगी जो ड्राई मसाला है उसकी बुनाई करूंगा, थोड़ी सी टमाटर के साथ रख के और फिर पानी भी जरा सा लगाऊंगा, ठीक है। ठीक। तब तक जो है सिस्टर बैंगन लेकर आती है, बैंगन लेकर आओ। मैं मसाला भून लूँ, ये ड्राई वाला मसाला भूनना है थोड़ा सा, ताकि इसकी थोड़ी तेजी कम हो जाए। चलो देखिए जो सूखे मसाले हैं ना उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना बेहद जरूरी है, नहीं तो ये जो मसालों की तेजी होती है ये फिर गले में लगती है, ठीक है। अब मैं इसमें पानी लगा दूंगा, ये देखिए इस तरह से इतना पानी लगाऊंगा जिसमें टमाटर मेरा अच्छे से कुक हो जाए, फिर टमाटर की बुनाई करूंगा। ये गया पानी और इसको कर देंगे कवर अप। अब देखिए जो बैंगन है ना, जो चीज हम इसमें डाल रहे हैं पुलाव में वो फौरन गलती है, तो इसको मैंने बैंगन को पकाना नहीं है, सिर्फ गलाना है। तो इसलिए अब परफेक्ट टाइम है कि मैं चावलों को सोक करके रख दूं।
जैसे ही मसाला टमाटर का भूनूंगा ना तो बैंगन डाल के थोड़ा सा भूनूंगा, फिर दही डाल के थोड़ी देर ढक्कन दूंगा, फिर चावल डाल दूंगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं चावलों को सॉफ्ट टाइम दे देता हूँ इसमें, ताकि जितने में टमाटर गलता है ना उतने में हमारे चावलों को गीला होके रहने का टाइम मिल जाए। थोड़े ये गीले करके रखे ना तो फूले फूले चावल अच्छे बनते हैं। चावल कभी भी कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छा गला हुआ होना चाहिए। ठीक है, खुले पानी से 2-3 दफा हम इसे धो लीजिए। और साथ में देखिए सिस्टर लाई हुई है बैंगन और सब्जियां, वो भी साफ करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो फिर चावल धो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चावल जो है धो के रख लिए। अब हम बैंगन जो है चॉप कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। बैंगन लिए और एक कैरेट लिए। ये कैरेट्स भी वाली साहब दूसरी भी लाए हैं और ये भी लाए हैं, है ना जी। अब देखिए, जो बैंगन के चावल बनाने होते हैं उसके लिए बैंगन इस तरह से कट किया जाता है। बस इस तरह से बड़ा बड़ा बैंगन रखूंगा इस तरह से, नहीं तो बिल्कुल गिर जाएगा ना ये चावलों में। और साथ में स्टेम भी रखूंगा इसके, ये वाली स्टेम। ठीक है, ताकि ना इस तरह बैंगन में पड़ा होगा ना पका हुआ तो सिस्टर निकाल के इस तरह से खाएंगे। देखिए ये दिल बना हुआ है, दूर से लिया करो भी। अच्छा भैया, ठहर। बैंगन का दिल। जी। ये देखिए अंदर से खूब सारा गूदे वाला बैंगन है, बड़ा प्यारा बैंगन है माशाल्लाह। तो खूब सारा बैंगन डालते हैं। चावलों में बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं ना भाई? बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। हम तो बैंगनों वाले चावल बहुत खाते हैं ना। जी। मेरी मामा तो वो साबुत बैंगन भी बनाती है सालन में, पता है वो? जी जी, भरवा बैंगन, भरवा बैंगन। जी, भरवा बैंगन है ना वो भाई? बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मजे के बनाती है। हम भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे रेसिपी। इंशाल्लाह ताला। वो ऐसे होता है ना कि ऐसे बैंगन को काट के, ये जैसे मैंने काटा है इस तरह से काट के, बीच में थोड़ा सा फ्राई करके, बीच में फिर मसाला पका हुआ ना नारदानी का, प्याज, लहसुन प्याज का वो भर के, और फिर इसे ना थोड़ा सा इमली का वो बना के पल्प सा, तो मसाला बना के उसमें दम दे देते हैं। बहुत मजे के बैंगन बनते हैं। बहुत नहीं, डाल दो सारे डाल दो? जी। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, जैसे चलो सिस्टर की फरमाइश। इस तरह से आप काट भी सकते हैं। जी। तो चावलों में छोटा बैंगन है, इस तरह से काट ले ताकि स्टेम साबुत, स्टेम के साथ सही रहेगा ना जी, पूरा आ जाए ना। ये होगी कैरेट्स रहने देते आ जाए। जी, वो तो ये होगी हमारी बैंगन रेडी। बस आप दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं ताकि उसे भूनी, और फिर साथ साथ में पालक चॉप करके मैं उसमें डालता जाऊँ। चलो ये हो रही है, बस गोश्त बुनाई की तरफ आए। ठीक है, बस गोश्त भूनना है मुझे। अब जो है चावलों का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया, बस मसाला बनेगा। इसमें बैंगन छोड़ूंगा और थोड़ा सा फिटा हुआ दही डालूंगा, 2-3 चम्मच। फिर हमारे जो चावल है वो डाल देंगे। तब तक हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं और इस हीरो को इधर ले आते हैं। चलो ठीक है।
जी। इसमें पानी लगा देंगे जरा सा, इतनी पालक करने के लिए पानी चाहिए। पालक और गोश्त दोनों चीजें इकट्ठी करेंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे ही उबाल आएगा इस पे पालक डालते जाएंगे साथ। थोड़ा सा मुझे तेल डाल दो। अच्छा ये दिखाओ, पालक में इस तरह से चॉप करता जाता है। इधर रखते जा रहे पालक। पालक इस तरह से आप रेडी करके फ्रीज भी कर सकते हैं, और इस तरह से थोड़ी सी उबाल के और फ्रिज में रख लें, जब यूज करनी हो निकाली और फौरन यूज कर लिए। गोश्त भुना हुआ डाल के और डाल दे पालक साथ। पकौड़ों के लिए भी ऐसे ही बंदा चॉप करके रख देना। पकौड़ों के लिए भी बिल्कुल ऐसे चॉप करके और फ्रीज कर दे। हम तो रमजानों में इसी तरह करते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता। पालक को इकट्ठी चॉप करके फ्रीज कर देते हैं। जब पकौड़े बनाने होते हैं, पालक डालने का दिल चाहे तो फौरन से पालक वाले पकौड़े बनाएंगे। ठीक है, तेल ला दो मुझे। देखिए टमाटरों का मसाला भून चुका है अच्छे से। अब ये बैंगन ये वाले ये बैंगन डाल दो। और बैंगनों को थोड़ा सा भूनेंगे, ठीक है, इस तरह से। काफी है, किधर पड़ी है साइड पे। इसको शिफ्ट कर दो, रोक लो। थोड़ा सा बैंगनों को भूनेंगे, ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। थोड़ा सा भून लो फिर दही डालूंगा। ठीक। चावलों में दही डालो ना, बहुत मजे के बनते हैं। अब इसमें चावल थोड़ी देर बाद डालेंगे ना। एक उबाल आ गया, बस हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो बैंगन बहुत कर जाएगा। ठीक है, ठीक। इसमें भी उबाल आ चुका है। चलो ठीक है, और काटते हैं ना। ये दिखाओ, बस पानी में जोश आया है। अब इसमें चावल छोड़ देंगे, बैंगनों को गलाना नहीं है, तो बहुत गल जाएंगे।
बैंगन चावलों के साथ दम में पकेंगे, ठीक है। ठीक है। ये क्या चावल 1 किलो पूरा चावल है। अब हम अंदाजा लगा लेते पानी का। अंदाजा चेक करने का ये तरीका भी होता है। पापा जी इसमें डाल थोड़े से सोए, जरा सा, बहुत ज्यादा कड़वे कर देते खुशबू के लिए। ठीक है, ये दोनों चीजें पकेगी अच्छे से, ठीक है, फिर मिलते हैं। तो देखिए चावल दम पे आ गए। ये देखिए पानी पूरी तरह से खुश्क नहीं होना चाहिए, मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी का छींटा दिया ताकि चावल अच्छा गला हुआ होना चाहिए। और मेरा चावल अभी थोड़ा सा सख्त है, इसलिए मैंने खूब सारे पानी के छींटे भी दिए हैं इसे। अब इसको अच्छे से कपड़े का दम लगा के पकाएंगे, क्योंकि कपड़े का दम जो होता है ट्रेडिशनल वे है, यानी कि चावल इसी से अच्छा पकता है। जितना अच्छा चावल दम में खिल के आता है ना, उतना अच्छा चावल किसी तरह से भी नहीं पक सकता। तो दम अच्छा लगाएं तो चावल बहुत अच्छा जबरदस्त पकेगा। असल बात ये होती है कि इसको एक किस्म का हम दम दिया जाता है, स्टीम में चावल पकता है। तो ये देखिए ऊपर से भी एक कपड़ा इस तरह से रखेंगे ताकि अच्छी सी अंदर स्टीम क्रिएट हो। जितनी अच्छी स्टीम क्रिएट होगी उतना अच्छा चावल खिलकर बनेगा। ये साइडें वगैरह उठा दें अगर साथ वाला फ्लेम हाई है। ये मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल दम पे और नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। चावल तकरीबन 35 से 40 मिनट अच्छे से दम पे जाएंगे। साथ में देखिए पालक गोश्त भी मेरा बन रहा है, इसको भी इतना ही टाइम लग जाएगा। देखिए कितना मजेदार पालक गोश्त बन रहा है। अब दोनों रेसिपीज मेरी तकरीबन 30 से 35 मिनट बाद कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि चावलों का दम भी रेडी हो जाएगा और इधर पालक गोश्त भी हमारा रेडी हो जाएगा। चावलों पे कोई वेट रख दें, दम अच्छा देना चाहिए। ये वेट लोही का हमारा हवन दस्ता है, इससे दम दूंगा। देखिए फ्रेंड दोनों रेसिपीज को 35 मिनट्स कंप्लीट हो गए, यानी कि चावलों को दम रखे हुए भी 35 मिनट पूरे हो गए और जो पालक है उसको भी 35 मिनट 40 मिनट पूरे हो गए। तो देखिए दिखाओ पालक। अब ये पालक बन के रेडी हो गया, बिल्कुल खुश्क इसे नहीं किया जाता। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगा। दूध डालने से पालक गोश्त बहुत मजे का बनता है, आप भी दूध डाल के देखें। ये देखें माशाल्लाह से। तो हमारे घर में तो पालक इसी तरह से बनता है, बस थोड़ा सा दूध इसमें जब लास्ट में जाएगा। और ये पूरी तरह खुश्क नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इसी तरह मॉइस्चर वाला रहेगा। पालक गोश्त बस ये रेडी हो गया। देखिए दूध डालते ही ना इसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा, पालक खाने में ज्यादा मजा आएगा। बस ये बन गया पालक हमारा अच्छे से। और इसके अलावा चावल भी हमारे हो गए, बस चावलों को उतार रहे, ठीक है। ठीक। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावलों का दम खोल लेते हैं।
बैंगन पुलाव बन के रेडी है। रेडी हो गया। माशाल्लाह। देखिए कैसा खिला खिला चावल बना है, बहुत अच्छा पुलाव बना है ये देखिए। थोड़ा थोड़ा पुलाव को मिक्स जरूर किया करें, पुलाव मिक्स करना बेहद जरूरी होता है। गरम है ना? हाँ। ताकि जो सारा चावल है ना वो मिक्स हो जाए, कोई अनइवन कुक चावल ना रहे, मतलब सारा चावल मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पुलाव को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, दिखाओ दाना दाना खिला हुआ है चावल का। बैंगन भी नहीं टूटे हुए ना? नहीं नहीं, बैंगनों को अगर ज्यादा पका देंगे तो ये बिल्कुल बैंगन बीच में घुल मिल जाएंगे और खिचड़ी सी बन जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से बैंगन भी खड़ा होना चाहिए और चावल भी अच्छा होना चाहिए। ये देखिए आज का मजेदार सा पुलाव, बैंगन पुलाव। ये वाला ऊपर रखते हैं इस तरह से। ये देखिए देखिए बैंगन पुलाव भी रेडी हो गया और दूसरी तरफ हमारा जो पालक गोश्त है वो भी रेडी हो गया। इसको भी मैं सर्व करके दिखा देता हूँ। इससे ज्यादा इसका पानी भी खुश्क नहीं करेंगे, बस ये रेडी हो गया। जबरदस्त सी आज की हमारी रेसिपी डिनर के लिए बैंगन पुलाव और पालक गोश्त रेडी है। चलो लो प्यारा सा व्यू।